नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बातचीत के लिए आज हम मौजूद हैं ओंकार सिंह ठाकुर जी के साथ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष और मौजूदा संगठन मंत्री हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी आप यहाँ इंस्पेक्शन में आए हुए हैं क्योंकि मूल्यांकन कार्य चल रहा है, तो बताएंगे मूल्यांकन कार्य क्या स्थिति है, किस तरीके से इंस्पेक्शन है, क्या रायगढ़ में सब स्मूथली चल रहा है? मूल्यांकन कार्य का निरीक्षण करने हम आए थे। यहाँ दो केंद्र हैं, जूट मिल और ये। तो मूल्यांकन अपने अंतिम चरण में है और बहुत शांतिपूर्वक मूल्यांकन कार्य संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर मूल्यांकन 1 या 2 दिन चलेगा और ठीक चल रहा है जी। अब अगर संगठन की बात करें तो सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है सहायक शिक्षकों का, जो है जिनको लगभग 3000 सहायक शिक्षकों को जो है पृथक कर दिया गया है। एक बड़ी मांग है और परेशान है निकाले गए सहायक शिक्षक। इसको लेकर शिक्षक संघ क्या कर रहा है? शिक्षक संघ को ने शुरू से अपना बड़ा स्पष्ट स्टैंड रखा कि वो सेवा में पूरी अर्हता के साथ आए, उनको सेवा में रखा जाए और सरकार अति शीघ्र इसको निराकृत करने जा रही है और संगठन उनके साथ खड़ा है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है और वो पूरा होगा जी। अगर हम बात करें शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, तो अभी वेतन विसंगति को लेकर ही बात हुई थी, काफ़ी बातें हुई और इसके अलावा हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है बड़े पैमाने पर। इसलिए शिक्षकों पर जो है लोड काफ़ी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे पद रिक्त हैं छत्तीसगढ़ में। तो क्या शिक्षक संघ और सरकार के बीच कोई बातचीत इस तरीके से? सरकार से संगठन बात करते रहता है और जो प्रश्न आपने किया है कि शिक्षक की कमी है, तो 80,000 शिक्षक चाहिए प्रदेश को और सरकार से हम यही कह सकते हैं कि वो अपने राज धर्म का पालन करे, है ना। शिक्षा मूल चीज़ है, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लाभ हानि से ऊपर उठ के चिंतन करना पड़ेगा। समाज के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा आवश्यक है तो शिक्षक आवश्यक है और शिक्षक आवश्यक है तो सरकार को इसकी भर्ती करनी चाहिए जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ फिर जी। और रिक्त पदों पर जो पदोन्नति के पद हैं उसमें बार बार माननीय न्यायालय में हमारा जो लीगल सेल है शिक्षा विभाग का, वो बहुत असफल सिद्ध हुआ है। वो विषय को अपना रख नहीं पाता और न्यायालय बार बार पदोन्नतियों पे बाधा उत्पन्न करता है, खासकर प्राचार्य की। इसको भी जल्दी से निराकृत कर लेना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर भी और शिक्षा क्षेत्र के ऊपर भी। जी। तो सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान दे, आपके चैनल से ही मेरा आग्रह है। जी। और बाकी संगठन अपने स्तर पर जी प्रयास कर रहा है। जी। एक आखिरी सवाल आपसे, संविदा जो है की पद्धति जो है, संविदा को लेकर शिक्षकों में संविदा नियुक्तियाँ, ये किस तरीके से आगे बेहतर है? क्योंकि अगर स्थायी तौर पर नियुक्तियाँ नहीं होंगी, संविदा पे ही काम चलना है, तो कैसे उसमें गुणवत्ता आएगी? देखिए, 1994 में जब शिक्षा कर्मी की अवधारणा सरकार लाई तो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ था हमारा। हमने सबसे पहले हाई कोर्ट में रीट लगाई और केस को जीता। कभी भी संविदा या पार्ट टाइम व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में नहीं रखे जा सकते और नहीं रखना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि लाभ हानि के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र को नहीं तोल सकते। उसको आपको समाज के महत्वपूर्ण अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की पदस्थापना, नियमित पदोन्नति, प्रभारवार से मुक्त विभाग, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए तो शिक्षा में वास्तव में गुणोत्तर विकास होगा। और एक और चीज़ है इसमें, गैर शिक्षकीय कार्य आप बहुत ले रहे हैं, उसको मत लीजिए। 220 दिन 230 दिन अगर विद्यालय लगता है, इधर आरटीई के तहत आप कहते हैं कि 800 और 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए और इधर आप सर्वे कराएंगे,
माने जो काम हमारे लिए नहीं है उसको कराएंगे, जो अन्य विभागों से हो सकता है उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा एक ही काम होना चाहिए, शिक्षक माने शिक्षा, शिक्षा माने शिक्षक, और कोई कार्य नहीं लेना चाहिए। ये आप के माध्यम से अभी बता दे रहा हूँ जी। लेकिन ये सही कहते हैं आप कि शिक्षकों को जो है कहीं भी किसी भी कार्य में संलग्न कर दिया जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं शिक्षकीय कार्य है वो प्रभावित होता है, उस पर असर पड़ता है। शिक्षक संघ को बात करें, अगर संगठन को लेकर बात करें, तो किस तरीके की समस्याएं जो भी शिक्षकों के सामने आ रही हैं और क्या कुछ सरकार से उन समस्याओं को लेकर संवाद की स्थिति बनती है? क्या अभी जैसे सरकार बदली है तो क्या कुछ सरकार जो है संगठन को लेकर कोई प्रस्ताव रखा जाता है, क्या महत्व दिया जा रहा है, क्या सुनवाई होती है? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के सामने भी छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ अपना विषय पूरी दमदारी से रखा, और संगठन एक लीगल एडवाइजर है उस संवर्ग का। जरूरी नहीं है कि सरकार हमारी हर बात माने, लेकिन सरकार दबाव में तो आती है। और वर्तमान में जब नई सरकार आई है तो उनके मुखिया को भी हमने 5 बिंदु बताए हैं शिक्षा क्षेत्र में कि इस पे आप क्रियान्वयन करिए तो शिक्षा अच्छी होगी। और सरकार काम तो कर रही है उस क्षेत्र में, लेकिन अभी उसका प्रतिफल हम लोगों के सामने नहीं आया है। जी। नई शिक्षा नीति को लेकर भी एक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। अभी काफ़ी चर्चा है नई शिक्षा नीति को लेकर, तो क्या सोचता है संगठन, क्या कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है? देखिए, नई शिक्षा नीति वास्तव में वर्तमान परिवेश में बहुत अच्छा है, उसका क्रियान्वयन आपको उस ढंग से करना पड़ेगा। जैसे बच्चों के हिसाब से आपको वो उतने संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, हर विद्यालय को सक्षम बनाना होगा। यह शिक्षा जो नीति आई है ये रोजगार उन्मुख शिक्षा नीति है, और एक बच्चा शुरू से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा, जो उसके आगे के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए भी अच्छा है और उस बच्चे के लिए भी अच्छा है। मेकाले की शिक्षा पद्धति से हम बाहर आ रहे हैं 75-80 सालों बाद, ये बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए ओंकार सिंह जी, और निश्चित तौर पर आपसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।